हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर दिया था। तो आज ये वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ 3 क्वेश्चन। तो ये जो आगे के जो 3 क्वेश्चन है 3, 4 और 5, वो करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज 1.3 किसके ऊपर, कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वैसे सबसेट, वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सबसेट मतलब क्या होता है? व्हेन वी से सबसेट, सपोज ए कोई सेट है से कंटेनिंग एलिमेंट 1 एंड 2, बी इज़ द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अभी ये जो है इस सबसेट को हमने, अच्छा ए को बी का सबसेट बोलते हैं तो बी को ए का क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं, हमने सीखा था। इसके ऊपर बेस्ड वेन डायग्राम, मीन्स कि ये जो दिख रहा है इसको वेन डायग्राम मुझे दिखाना, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? यहाँ पर क्लियर कट है कि ए इज़ द पार्ट ऑफ बी, मतलब ए इज़ द पार्ट ऑफ बी, ये वेन डायग्राम था। ठीक है, ये दोनों एक्सप्लेन कर दिया, ये सीखा था ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? सपोज कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर आया, कभी भी आया तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट जो होता है रिलेटेड टू यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते आप। मान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और आपको देखने से मालूम पड़ रहा होगा ये यूनिवर्सल सेट क्यों है। ये यूनिवर्सल सेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ए और बी, ये जो दो सेट है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम यू, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। अभी सपोज मुझे ए निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, सॉरी मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैं इसको डिनोट कैसे करता हूँ? ए डैश से। तो ये कैसे निकाला जाता है? यू में से ए को माइनस करने का, यानी बिटवीन यू माइनस है, मतलब यू में से ए को माइनस करने के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है। सो बिटवीन यू एंड ए कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 1 and 2, यानी ये जो दो एलिमेंट दिख रहा है दिस बिलोंग टू ए, फ्रॉम यू ए टू बी डिलीटेड। तो क्या बच गया? ये बचता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब मैंने आपको शॉर्ट रिवाइज करवा दिया। अब आगे के सम हम लोग देखते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यू मतलब यूनिवर्सल सेट। इसमें है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पी कोई एक सेट है, तो ऑफकोर्स जो पी के जो भी सेट है इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो यू से ही डिराइव किया रहेगा। ऐसा नहीं कि यू के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा। जैसे देखिए 1, 3, 7, 10, तो 1, 3, 7, 10, इसका मतलब ये है कि पी जो कोई एक सेट है इसका सबसेट है। ऑफकोर्स यूनिवर्सल कोई भी सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिखाना है? देन शो द सेट यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट्री बाय वेन डायग्राम, बराबर है कि नहीं? अच्छा, तो इसमें यू है, पी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम से? तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये यूनिवर्सल सेट है, बराबर है कि नहीं? ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट है। अब P दिखाना है मेरे को। ऑफकोर्स अपने को मालूम है कि यहाँ पर जो दिख रहा है P इज़ द पार्ट ऑफ यू, तो एक सर्कल बना दिया इसके अंदर। ये जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एक सर्कल बना दिया, उसका नाम दे दिया P, और एलिमेंट दे दिया 1, 3, 7 एंड 10, बराबर है। ठीक है, तो P कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? P कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये P के बाहर वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला पार्ट, सर्कल के बाहर वाला लेकिन रेक्टेंगल के अंदर वाला, वो हो जाएगा आपका P कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, तो P कॉम्प्लीमेंट्री को मुझे दिखाने का है डायग्राम में, तो बताओ क्या दिखाऊंगा मैं यहाँ पे? P कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 1, 3, 7, 10। सो 1, 3, 7, 10 तो लिखा गया है। क्या रिमेनिंग है? रिमेनिंग है 2, 8, 9, 11, 12। तो यहाँ पर लिख दूंगा, किधर भी मैं? सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर। तो नंबर आएगा 2, 8, 9, 11 एंड 12, बराबर है कि नहीं? तो ये मैंने वेन डायग्राम से पहला वाला क्वेश्चन कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट्री इज़ पी इटसेल्फ। तो यानी LHS इक्वल टू RHS बताने का है। तो सबसे पहले पी कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं। जो पी कॉम्प्लीमेंट्री निकल जाएगा उसके बाद में जो आएगा उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट्री एज यू मस्ट बी नोइंग, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया था, पी कॉम्प्लीमेंट्री नथिंग बट यूनिवर्सल सेट में से पी को माइनस कर देते हैं। ये जो दिखा है रेड में जो लिखा गया ये पी कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी यू में से जो टिक किया हुआ है दीज आर द एलिमेंट दैट बिलोंग टू पी। सो ये एलिमेंट को मैंने निकाल दिया, तो क्या बच गया, जो डब्बे में डाला वो एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 2, 8, 9, 11 एंड 12। 2, 8, 9, 11 एंड 12 ये पी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। लेकिन क्या अपने को पी कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, पी कॉम्प्लीमेंट्री तो निकल गया, अब ये जो पी कॉम्प्लीमेंट्री उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री तो निकाल लेते हैं, यानी जो पी कॉम्प्लीमेंट्री है उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या करेंगे, यू में से पी कॉम्प्लीमेंट्री माइनस, ठीक है। तो यू है और पी है। अच्छा सॉरी, मैं जो मार्किंग किया था उसको निकाल देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये मार्किंग मैंने निकाल दिया, नया मार्किंग से बताऊंगा। तो ये 12 मैंने मिटा दिया, 12 लिख देता हूँ, 12 बराबर है। तो पी कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या है इसमें, पी कॉम्प्लीमेंट्री यू माइनस पी कॉम्प्लीमेंट्री 2, 8, 9, 10, 11। सो 2, 8, 9, 11 एंड 12। तो इसको क्या कर देने का, अपने को माइनस कर देने का। माइनस करके बताओ क्या आ जाएगा, 137 10 बराबर। सो देयरफॉर पी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, सॉरी दिस सेट। और दिस सेट में क्या एलिमेंट है, 1, 3, 7, 10। जरा कंपेयर करो ना, 1, 3, 7, 10 क्या है, पी, यानी 1, 3, 7, 10 क्या है, पी। तो इसके बदले पी लिख दिया, हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल एक ही सेट है, ए कंटेनिंग एलिमेंट 1, 3, 2, 7। और अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, राइट एनी सबसेट ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए मतलब ये जो ए एलिमेंट है ना, इसके आपको पार्ट्स लिखने हैं। क्या क्या पार्ट्स है इसके, 1, 3, 2, 7। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1, 3 जो है 1, इफ़ आई टेक ओनली 1 and 3, कैन आई से 1 and 3 इज़ द पार्ट ऑफ ए, ऑफ कोर्स यस। फिर बाद में 2 and 7 आर द पार्ट ऑफ ए। तो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, दीज आर द सबसेट्स ऑफ ए, पार्ट्स ऑफ ए। मैंने दो एलिमेंट लिया, सिंगल एलिमेंट भी ले सकते थे। 1 इज़ द पार्ट ऑफ ए, 3 इज़ द पार्ट ऑफ ए, 2 इज़ द पार्ट ऑफ ए, 7 इज़ द पार्ट ऑफ ए। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पर बोला राइट एनी सबसेट्स ऑफ ए, तो कितना भी बोला रहेगा। एग्जाम में सपोज आपको 2 बोला तो आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 2 का दिया, 2 का दिया, आप 3 का भी ले सकते हो या फिर 4 का भी ले सकते हो। जैसे मैं बोलूँ एक और है कि 1, 2, 3, 4 कि 1, 3, 2, 7 1, 3, 2, 7 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 1, 3, 2, 7। याद रखना, कोई भी सेट जो होता है ना वो खुद का भी सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। और ये क्या है, ये है एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को कैसे दिखाते हम लोग, 5। तो याद रखना 5 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। तो 2 चीज़ें यहाँ पर अपने को सीखने को मिली कि कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है, और दूसरा एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैं लिख देता हूँ उसको वर्ड्स में, एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये सेकंड वाला। और फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये आपको MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा।
अच्छा, नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन लेंदी जितना लग रहा है उस बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 2 पार्ट है फिफ्थ में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो यानी कि यहाँ पर कितने सेट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों सेट में आपस में कुछ रिलेशन है, मतलब कोई एक सेट दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है, पार्ट है। तो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। क्या दिया हुआ है, P इज़ द सेट ऑफ ऑल द रेसिडेंट इन पुणे। पुणे में कितने बंदे लोग रहेंगे अपने को मालूम नहीं है, लेकिन उसका सपोज एक सेट बनाया, वो सेट क्या है, P। M इज़ द सबसेट ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, MP। I इज़ द सेट ऑफ ऑल द रेसिडेंट इन इंदौर। B का डिनोट करता है, B डिनोट करता है ऑल द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। H का डिनोट करता है ऑल द रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। तो एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग में, क्या पुणे मध्य प्रदेश में आता है, नहीं। मध्य प्रदेश अलग स्टेट है और पुणे जो है कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में। यानी पुणे इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। समझे, तो आपको क्या सबसेट रिलेशन मिला, P इज़ द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। P मतलब पुणे, H मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, एक तो पहला वाला मिल गया। मध्य प्रदेश किस में आता है, क्या महाराष्ट्र में आता है, नहीं। मध्य प्रदेश आता, ये मध्य प्रदेश एक स्टेट है, तो किस में आता है, ये इंडिया में आता है। ठीक है, तुम बोलोगे महाराष्ट्र भी इंडिया में आता है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि H विच इज़ महाराष्ट्र इज़ द पार्ट ऑफ B मतलब इंडिया, बराबर है। अभी यहाँ पर इंडिया हो गया, इंदौर किस में आता है, इंदौर आता है मध्य प्रदेश में। तो इंदौर किसे डिनोट किया हमने, I से, तो I इज़ द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज़ नथिंग बट M, बराबर है कि नहीं। और मध्य प्रदेश जो होता है ऑफकोर्स इंडिया में है, यहाँ पर इंडिया में, तो M इज़ द पार्ट ऑफ B। M इज़ द पार्ट मतलब सबसेट ऑफ B। मध्य प्रदेश इज़ द सबसेट ऑफ इंडिया, बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो और कोई बच गया इसमें, नहीं, सब हो गया इसमें। इंदौर को देख लिया, इंडिया। और तो यहाँ पर इंडिया क्या दिख रहा है, इंडिया जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, मतलब पुणे हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इंदौर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सब किस में आता है, इंडिया में। तो सेकंड क्वेश्चन वही है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम द अबव सेट। तो यहाँ पर क्या लिखने का, सेट B इज़ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आई होप आज जो क्वेश्चन ने किए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया रहेगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, और बिना देखे हो सके तो बिना देखे खुद से ट्राई करके सम करने का प्रयास करिए। थैंक यू।